हाय गाइस, माय नेम इज वैष्णवी जिपकटे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जीन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोम पढ़ा था, डीएनए पढ़ा था। इसके पहले के वीडियोस जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन। जीन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जब मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था तब भी आपको मैंने बताया था कि जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का जो सेगमेंट है, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का छोटा सा पार्ट, उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखो, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए का छोटा सा जो सेगमेंट होता है उसे हम जीन कहते हैं। ड्यू टू वेराइटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड। न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट वेराइटी, बघा देखो, वेराइटी वाली सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में वेराइटी होने के वजह से जीन के डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, मतलब जीन डिफरेंट काइंड के होते हैं। देखो जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कौन से न्यूक्लियोटाइड समझो, देखो एडिनाइन हो गया, गुआनाइन है, इसके बाद गुआनिन है, साइटोसिन है, फिर एडिनाइन है, फिर थायमिन है। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद देखो कोई दूसरा, अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे। ये देखो, ये समझो, ये है थायमिन, गुआनाइन, साइटोसिन, एडिनाइन। ये डिफरेंट सीक्वेंस हुआ। तो न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस हो गए ना। तो ये जो सीक्वेंस की वजह से है, इन सीक्वेंस, डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से जीन्स भी डिफरेंट काइंड के बन जाते हैं। अब ऐसा सीक्वेंस अगर इस डीएनए पर होगा तो ये डिफरेंट काइंड का जीन होगा, और इस तरह का कोई सीक्वेंस होगा ये डिफरेंट काइंड का जीन होगा। मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड्स के वेराइटी के सीक्वेंस होंगे तो ये जो जीन्स है ये भी डिफरेंट काइंड के फॉर्म होंगे, डिफरेंट अलग अलग जीन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। जीन्स आर कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन। तो ये जो जीन है ये सेल के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। अल्टीमेटली ये जीन कंट्रोल करता है। मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। समझ में आया? क्योंकि ये जीन ही क्या है? डीएनए के सेगमेंट्स है। तो जीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ओके, देखो, और फिर इनका दूसरा भी काम है, क्या है? दे ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हेंस दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो आप क्या लगाओगे आंसर? जीन। क्या लगाओगे? जीन। जीन, ये जो जीन है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद ये जो जीन, हाँ, ये जीन है, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने कभी देखा है कि हम हमारे जो कैरेक्टर्स है वो कुछ कैरेक्टर्स पापा की तरह होते हैं, कुछ मम्मा की तरह। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये किसकी वजह से आ रहे हैं? जीन्स की वजह से। जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मम्मी के कुछ जीन्स, पापा के कुछ जीन्स हमारे अंदर आ रहे हैं, और कुछ सेपरेटली फॉर्म हो रहे हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज मम्मी की तरह, कुछ सिमिलैरिटीज पापा की तरह, और कुछ दोनों की तरह नहीं, हमारे खुद के होते हैं कुछ सिमिलैरिटीज, ठीक है। देखो, तो ये है, इसीलिए हम जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। फिर देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन जीन। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है ये स्टोर्ड होती है जीन्स के अंदर। अब प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन देखो, क्या होता है कि प्रोटीन्स के कोड होते हैं। कोड, किस कोड पर कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये जीन में स्टोर्ड होती है, ठीक है। इसके बाद हमने डीएनए पढ़ लिया, देखो क्रोमोसोम पढ़ लिया, फिर डीएनए पढ़ लिया, और अब जीन पढ़ लिया। ये था जीन के बारे में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि राइट द नोट ऑन जीन, या फिर व्हाट इज जीन बोले तो ये डेफिनेशन लिख के आना, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अगर जीन के बारे में नोट लिखने को बोले तो आपको ये
सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये याद रखना कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन होता है, फिर ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंक्शन सारे कंट्रोल करता है कहाँ के, सेल के, और इसमें जीन में प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये हुआ जीन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। ओके, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। ये जो आरएनए है ये सेल का सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। फर्स्ट कौन सा था, डीएनए। ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड था। अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, आरएनए। ठीक है, तो देखो आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर। आरएनए किससे बना होता है, राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। अब आप बोलोगे कि आपने तो हमें डीएनए में भी यही बताया था कि डीएनए भी राइबोस शुगर से ये भी शुगर से बनता है, डीएनए में भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, और इसमें भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। डीएनए भी इसी से बनता है, आरएनए भी इसी से बनता है। डिफरेंस क्या हुआ, फिर तो सेम ही हो गए ना। नहीं, ये जो डीएनए है ये डिफरेंट है आरएनए से। कैसे, देखो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये सारे थाइमिन, इन सारों ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस डिटेल में मैंने डीएनए वाले लेक्चर में बताए थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये डीएनए के हैं, पर आरएनए में देखो क्या होता है, आरएनए में भी यही होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बट एक नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इस आरएनए को सेपरेट अलग वाला न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए जो है, ये जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ओनली सिंगल स्ट्रैंड होता है, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि ये इसमें नाइट्रोजनस बेसेस में एक बेस का फर्क होता है। कौन सा, इसमें थाइमिन होता है डीएनए में, और डीएनए की आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, आरएनए और डीएनए में। द न्यूक्लियोटाइड्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आरएनए। डीएनए में भी था, डीएनए में भी ये जो न्यूक्लियोटाइड था ये स्मॉलेस्ट यूनिट था, और आरएनए में उसमें भी इसमें भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। कितने, 3। कौन से, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। अब हम इन टाइप्स के थोड़ा सा टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आरआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है और टीआरएनए क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आरएनए के टाइप्स में से जो हमारा फर्स्ट टाइप का आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए। तो व्हाट इज राइबोसोमल आरएनए, द आरएनए व्हिच इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। ऐसा आरएनए जो राइबोसोम, आपको पता है राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का कंपोनेंट है, उसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है, सेल होती है, सेल में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसमें ये राइबोसोम नाम का भी एक ऑर्गेनेल होता है। तो ये इस राइबोसोम से जो आरएनए बनता है उस आरएनए को हम कौन सा आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होता है, तो राइबोसोमल आरएनए मतलब राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर राइबोसोमल आरएनए का है, देखो, ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रख लेना, याद करना। तो ये हुआ राइबोसोमल आरएनए।
अब दूसरा टाइप है mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या होता है, देखो, द मॉलिक्यूल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। ऐसा आरएनए का मॉलिक्यूल जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ओके, तो ये है मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखो थर्ड टाइप है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, द आरएनए मॉलिक्यूल which according to the message of RNA carries the amino acid up to the ribosome is called as transfer RNA। मतलब देखो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करता है कि देखो हमें आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन बनाने का आरएनए, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज कुछ चाहिए ना, तो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कौन लाता है, टीआरएनए। अब कौन से अमीनो एसिड लाने हैं ये कौन डिसाइड कर रहा है, एमआरएनए। मतलब प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो होती है मैसेंजर आरएनए के पास। फिर प्रोटीन बनाना है तो वो इंफॉर्मेशन पढ़ के अमीनो एसिड लाने वाला कौन है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए की इंफॉर्मेशन पढ़ेगा और प्रोटीन लाएगा, और ये जो प्रोटीन है, ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड लाएगा, और अमीनो एसिड से प्रोटीन कौन बनाएगा, फिर ये राइबोसोमल आरएनए। मतलब मैं आपको समझाती हूँ फिर से, देखो एक दुकानदार है, ठीक है। एक दुकानदार की दुकान में समझो एक कोई एक लड़का है, ठीक है, और एक दुकानदार है। अब दुकानदार के दुकान में कोई लड़का आ रहा है, कोई क्या कस्टमर आ रहा है, ठीक है। तो कस्टमर आएगा तो वो कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएगा, कुछ चिट लेके आएगा कि ये चिट लो और मुझे ये दे दो। तो इंफॉर्मेशन लाया है, कौन लाने वाला है इंफॉर्मेशन, एमआरएनए। इंफॉर्मेशन किसके पास है, एमआरएनए के पास। अब दुकानदार कौन बैठा है, ये ट्रांसफर आरएनए दुकानदार बैठा है, ठीक है। अब ये दुकानदार क्या करेगा, उसके चिट पड़ेगा, मतलब इसका एमआरएनए का मैसेज पड़ेगा, कौन, टीआरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए मैसेज पड़ेगा और जो कुछ लिखा है उस मैसेज में वो सारा दुकान से लेके आएगा। मतलब ये आरएनए क्या करेगा, मैसेज पढ़ेगा और उस मैसेज के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लेकर आएगा, और ये अमीनो एसिड किसको देगा, फिर राइबोसोमल आरएनए को। किसको, राइबोसोमल आरएनए को। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। समझ में आया। तो ये था टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।